हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो सीईटी को लेकर के ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए 1.5 महीने पहले, यानी कि आज से 40 से 45 दिन पहले बचते हैं। मैं डायरेक्टली क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट ही ऐसा है, ना आपके पास पढ़ने के लिए इतना टाइम बचा है, ना ही लंबे लंबे वीडियो देखने का टाइम बचा है। इसलिए शॉर्ट में इस चीज़ को क्लियर करूँगा, थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन एंड तक जरूर देख लीजिएगा। सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं। अगर इस वीडियो को आप एग्जाम के 5 दिन पहले या 10 दिन पहले भी देख रहे हैं ना, तो भी ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, इसलिए इसको एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आपकी सीईटी स्नातक स्तर के, जो कि आपकी सितंबर में एग्जाम है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 29 अगस्त को, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में आपकी अक्टूबर के अंदर 10+2 की भी एग्जाम है, तो दोनों को लेकर के ही ये चीज़ें बता के चलूँगा, मोस्टली आपका ग्रेजुएशन लेवल। अब 1.5 महीने के अंदर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि इस एग्जाम को हम कैसे क्रैक करें। और सवाल इसी के साथ में एक और है कि इस एग्जाम को हम क्रैक कर रहे हैं, लेकिन हमें अब इसमें टॉपर नहीं बनना है कि मेरे इतने नंबर आएंगे तो ही मेरा उसमें सिलेक्शन होगा, किसी एग्जाम के लिए दे पाऊंगा। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान दे करके चलना है कि अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से, यानी कि अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको सिर्फ इतना सा सोचना है कि मुझे सिर्फ 40% लाना है, मुझे धुरंधर नहीं बनना। आप हो धुरंधर तो अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चे जो अब तक तैयारी नहीं कर पाए उनके लिए। इसी के साथ में अगर आप एसटी और एससी से हैं, तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि 35% लाने हैं। ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। 35% आपको कैसे कवर करके चलने हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। 40% कैसे कवर करके चलने हैं एक और सुनिए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, मैं आपको बता दूं उसके अंदर 40% 35% का मतलब क्या है, पास होने के लिए आपको क्या कितने क्वेश्चन करने जरूरी है, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए आप जुड़ जाइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको बहुत जल्द आज शाम को या फिर कल तक आपको ये वीडियो मिलेगा, जिसके अंदर आपका सारा डाउट हो जाएगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी हैं, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या, ये जिस दिन क्लियर हो गया आपके ये बाएं हाथ का काम होगा। 40% और 35% आप बहुत आसानी से ला सकते हो, लेकिन अगर नहीं लाए आप, तो आपके अगले 2 से 3 साल, हो सकता है इसकी वैलिडिटी 3 साल तक कर दी जाए, वो टाइम आपका खराब हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये कहने वाला हूँ कि 1.5 महीने में आप 40% और 30% कैसे कवर करें, आपको कैसे क्या और कहाँ से पढ़ करके चलना है, वो चीज़ें बता रहा हूँ। आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को समझ करके चलेगा। मैं डायरेक्टली आपको बात कर रहा हूँ, सिलेबस आपको टॉपिक वाइज सिलेबस ऐप पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ कि ग्रेजुएशन वाले लेवल की, दोनों के अंदर आपका जो सीईटी का एग्जाम होगा, पहले उसको समझ लीजिएगा। सीईटी का जो पैटर्न होता है ना, सीईटी के अंदर आपकी चाहे स्नातक वाली हो, अच्छे से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ, स्नातक हो या 10+2 हो, दोनों के अंदर क्या है, 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 150, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल मिलाकर के आपका 300 नंबर का आपका ये पेपर बनता है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें कैसे के कितने प्रश्न करने वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे वीडियो लंबा ना हो। 150 क्वेश्चन में से आपको मेन चीज़ है कि 40% आपको कैसे कवर करके चलना है। अब 40% के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो इसका जो 40% अगर मैं निकाल करके चलता हूं, जिसके क्वेश्चन बनते हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं 35% की बात करता हूं, ठीक है, 35% की बात करता हूं, तो एक तरीके से राउंड फिगर में 52, लेकिन मैं आपका 53 क्वेश्चन लेकर के चलता हूं। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, 53 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, लेकिन हम एटलीस्ट 70 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलते कि 70 क्वेश्चन हमें सही करके आने हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। अब इसको हम कहाँ से कवर करके चलने और कैसे क्या पढ़ना है। अगर लास्ट टाइम में आप कहीं से वीडियो कोर्स ले रहे हो और आप उसके भरोसे बैठे हो कि आप सीईटी कर लोगे, आपका मुश्किल से 1/4 कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजस्थान जी के, इंडिया जी के बहुत ज़्यादा है। अब कौन सी एग्जाम में आपको कितना पढ़ करके चलना है, ये बहुत जरूरी है। पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा दूं, उनको आप समझ करके चलिएगा। इन चीज़ों के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एमसीक्यू के होंगे। ठीक है, पेपर जो पेन पैटर्न के ऊपर होगा, इसी के साथ में आपको ऑफलाइन लिखित परीक्षा 3 विषय होंगे। ये जो चीज़ें हैं इनको आप छोड़ दीजिए। मोस्टली क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी और एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, ये पहले आप समझ लीजिएगा। हर बार बच्चे पूछते से नेगेटिव मार्किंग है क्या, इसमें नहीं होती है। अब यहाँ पे समझ करके चलिएगा कि ग्रेजुएशन वाली में और 10+2 वाली में फ़र्क क्या होता है, वो समझ लीजिए। पहले शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूं, अगर आपकी साइंस अच्छी नहीं है और आपकी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको ग्रेजुएशन वाली सीईटी के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 10+2 देने जा रहे हैं, तो अगर आपकी साइंस और मैथ अच्छी नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ों का मेन डिफरेंस आपको समझा के चल रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। मैथ और आपका जनरल साइंस आपके लिए 10+2 के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्नातक वाले के लिए अगर आपको मैथ और साइंस ज़्यादा नहीं आती, मैं नहीं करूँ नहीं आती, ज़्यादा नहीं आती, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, जो चीज़ आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा,
इसके अंदर आपको कैसे क्या चीज़ें किस तरीके से पूछी जाती है वो चीज़ मैं आपको प्रॉपर चीज़ें समझा करके चल रहा हूँ, कितना वेटेज किसका क्या रहेगा। यहाँ पे जनरल साइंस एंड 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं 10+2 पे आ गया हूँ। एक बार हम ग्रेजुएशन के ऊपर चल रहे हैं, यहाँ इसको देखिएगा। ग्रेजुएशन लेवल की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अगर आपको, मैं फिर से कर रहा हूँ, साइंस और मैथ ज़्यादा नहीं आती, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 40% कवर करना ना, 40% से भी ऊपर जाएंगे। मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, इसको समझिएगा। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, यहाँ पे 25% वेटेज ये आपका कवर करके चलता है, जिसमें से 38 क्वेश्चन आएंगे। इसमें साइंस की अगर मैं बात करूं, मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं ग्रेजुएशन वाली सीटी की लेकर के बात कर रहा हूं। इसके अंदर मोस्टली करंट अफेयर के आपके 12 से 15, राजस्थान और इंडिया दोनों को मिलाकर के बता रहा हूं। यहाँ पे मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन है, आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। अगर दोनों को मिलाकर के बताऊं तो 15 से 20 क्वेश्चन तक आपको सिर्फ करंट अफेयर जाएगा। आप सोचिए 60 क्वेश्चन में से आपको 15-20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर दिला देगा। उसके बाद में हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। अब आप इतना अगर इंडिया जीके को पढ़ने जाओगे ना, आप वीडियो क्लास सोचो, आप एक एक बार पूरा 1/4 नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसको सिर्फ PDF कोर्स से पढ़ करके चलिए। मोस्ट चीज़ें किताबों से अगर आपको नहीं पता है, उसका भी मैं आपको थोड़ी देर में सॉल्यूशन बताऊंगा। ये सारी चीज़ों का एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। यहाँ जो लेकर के जाऊंगा ना, ये सब चीज़ें आपको है ना एक जगह पे। ये CET स्नातक वाला एक कॉम्बो पैक है, जिसके अंदर आपको 40 डेज में 40% का ये वादा, बशर्ते मेहनत आपकी और रास्ता हमारा। इसके अंदर आपको रीजनिंग और करंट अफेयर लाइव मिलेगा, और बाकी सब्जेक्ट आपको है इसके अंदर आपको शॉर्ट टाइम बचा, इसलिए PDF पैटर्न पे मिलेंगे। ये लिंक दिया हुआ है, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। पहले आप इसको समझ लीजिएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ करके चलना है, ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा अब इसका आपको पूरा वीडियो कोर्स देखने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से 38 क्वेश्चन में से आप बस इतना सा समझ लीजिए कि आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। 38 में से 15 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना, बस इतना टारगेट लिया। और उसकी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से आप 15 छोड़िए, यहाँ से आप 20 से 25 तक क्वेश्चन डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान। अब इतना राजस्थान जी की इतना वाइड है, अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हो ना, और आप दोबारा भी पढ़ रहे हो, कई बार पढ़ रहे हो, लेकिन आपको भी पता है कम से कम 6 महीने राजस्थान जी का पूरा वीडियो कोर्स करोगे तो आपको चाहिए। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 30 से 40 दिन, अगर आप ये 10-5 दिन पहले भी देख रहे हो तो भी ये जो कोर्स आपको बताऊंगा ये आपके लिए पूरा हेल्पफुल होगा, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20% आपका ये कवर करके चलता है। ध्यान दीजिएगा, 20% यहाँ से कवर करके चलता है। यहाँ से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। और जो चीज़ आपको मैं मैटर बताऊंगा अभी, जो मैंने CT वाला बताया, आपको कोई वीडियो कोर्स देखने की जरूरत नहीं डायरेक्टली, क्योंकि इन 20 क्वेश्चन में से आप ये 30 क्वेश्चन में से ये मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे, क्योंकि इंडिया का करंट अफेयर, इंडिया इंटरनेशनल के आप मानिए 4 से 5 और 8 से 10 क्वेश्चन है ना, आपको राजस्थान के देखने को मिलेंगे। जो करंट अफेयर का भी मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, किस तरीके से कैसे डेली आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, चेक करना चाहो तो कि उमेश सर कैसा क्या पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें आपको 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर के चलने हैं। जनरल इंग्लिश हिंदी के 15 क्वेश्चन, 15% का रेशियो होगा, 11-11 क्वेश्चन मान करके चलिए। यहाँ से आप ज़्यादा भी नहीं तो आप 10 क्वेश्चन इन दोनों में से आराम से कर सकते हो। 22 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो। ये एक टारगेट सेट कीजिए। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, यहाँ पे न्यूमेरिकल, यहाँ मैथ्स कम होगी। 45 में से आप ये समझ करके चलिएगा, ग्राउंड फिगर में ये डेटा है, 45 में से आप ये समझ करके चलिएगा कि आपको 32 से 35 क्वेश्चन है ना, वो आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। अब आप सोचेंगे सर रीजनिंग पढ़ाते हैं तो बता, नहीं, मैं 10+2 पे जाऊंगा तो रीजनिंग को कम कर दूंगा, ये 32 से 35 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे। समझिएगा इस चीज को। यहाँ रीजनिंग मेन है ग्रेजुएशन वाली के अंदर, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई क्या सोचता है उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन रीजनिंग इसमें हो, वो ही 10+2 पे जाएंगे तो ये रीजनिंग है, ये आपकी कम हो जाएगी, 10, 12, 15 क्वेश्चन के ऊपर आ जाएगी, और मैथ ज़्यादा रेशियो हो जाएगा। इसी तरह बेसिक कंप्यूटर है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन है, इनमें से आप ये मानकर चलिएगा, इसमें से आपको जो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन बचा, अगर रीजनिंग में से आप 32 से 35 क्वेश्चन आएंगे तो आप ज़्यादा भी मत मानिए, 45 क्वेश्चन में से आप मिला करके आप 35 क्वेश्चन, राउंड फिगर में मैं 30 क्वेश्चन यहाँ बोल रहा हूँ, और इसमें से 15 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे। टोटल मिला के चल रहा हूँ 35, ठीक है, और 45, और यहाँ पे अगर लेके चलता हूँ 75, और यहाँ पे 10, अगर 85 क्वेश्चन का मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया ले रहा हूँ। इन 85 क्वेश्चन में से आप और भी डाउन आओगे ना तो 70 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ कोई बैरिस्टर नहीं बनना, आपको सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, इतना सा करना है, और ये सारा का सारा चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएगी। मैं 10+2 के भी लिए बात करूँगा। ये जो CT का कोर्स है ना, इसके अंदर सारा बताया हुआ आपको, रीजनिंग लाइव वीडियो कोर्स, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, जनरल साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। राजस्थान इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ये चीज़ें भी इसके अंदर हैं। ये इंडियन जीके में अलग से लिखा नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ इसके अंदर, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्योंकि इसके अंदर राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी का बहुत अहम रोल है, इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स का, ये सब कुछ आपको। वैसे ये अभी रुकिएगा, राजस्थान पे और जा रहा हूँ मैं 10+2 पे। वैसे ये 1499 का कोर्स है, लेकिन ये अभी 1195 रुपये में आपको मिल जाएगा। एक कूपन लगा लीजिएगा माँ 40, अगर आप चाहें। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं किया और आप सब जगह पढ़ चुके लेकिन आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, एक बार आप उमेश सर पे विश्वास करके देख लेना, आपके अगले 2-3 साल में ये सीईटी का रोल आपका हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब 10+2 के ऊपर आते हैं। ये 10+2 वाला है, इसमें जनरल साइंस हो रही है। देख लीजिए, मैंने अलग से दिया है जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड की, यहाँ मैंने इंडिया जीके का डाला नहीं, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, इंडियन ज्योग्राफी और कुछ इंडियन हिस्ट्री के, यानी टोटल मिलाकर के 38 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ ना, तो ये मान के चलिएगा कि 12 से 15 क्वेश्चन करंट वगैरह ये, और ओनली ये मान करके चलेगा कि 25 से 27 क्वेश्चन आपको सिर्फ साइंस से देखने को मिलेंगे। पूरी बात समझा करो। कई लोग हैं कि सर अपना ही फायदा देख रहे हैं, अपने सब्जेक्ट का बता रहे हैं, यहाँ साइंस आपको अच्छी चाहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये राजस्थान, यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे जो 20% कवर करेगा ना। इसमें से आपको यहाँ कोशिश करके चलनी है कि यहाँ पे भी आपको वही रेशियो लगेगी, 20 क्वेश्चन मुझे यहाँ से करना है। वही हिंदी इंग्लिश वाला न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे जो है वही आपके इतने क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन तो मान करके चलिएगा। अब इनमें से जो मैथ का रेशियो है ना लाडलो, यहाँ पे मैथ का रेशियो है आराम से मान के चलिए 45 में से है ना, आप ये मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन है ना आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। इसमें रीजनिंग है वो 12 से 15 ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ 15 क्वेश्चन, इसमें से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से करके चलने हैं। इस प्रकार से आप मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। इसीलिए इसके लिए सबसे बड़ी स्पेशल चीज़ क्या रखी है, ये कॉम्बो पैक है जिसमें 10+2 भी और स्नातक भी, स्नातक पढ़ोगे 10+2 ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। इसलिए साइंस अलग से आपको और दी है कि 10+2 आप अच्छे से कवर कर सको, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ ये आपके लिए रामबाण की तरीके से काम करेगा। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप शॉर्ट टाइम में कैसे किस तरीके से इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। 1.5 महीने में अगर आपको ये चीज़ें कवर करनी है ना, ये देखिएगा आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, RSSB में आप जैसे ही जाएंगे ना, आपको सारी चीज़ें यहाँ बता के चल रहा हूँ। ये 1499 का, लेकिन वैसे है इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बता रखी है कि आप ये कोर्स क्यों लें। सबसे बड़ी बात है, समय कम है, सिलेबस ज़्यादा, इतने कम समय वीडियो कोर्स एक ही बार पूरा नहीं होता, रिवीजन कैसे कर पाएंगे। इसके लिए 1/4 समय में आप रिवीजन कई बार कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से कितना पढ़ना है ये देखने और ढूंढने की, छांटने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वही पढ़िए जो कि एग्जाम में आए। एक बार कोर्स लेने के बाद सब जगह विथ सेपरेट और कॉम्बो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे समय समय पर ऑटो अपडेट की सुविधा हर कहीं उपलब्ध नहीं होती। जो एग्जाम के पहले दिन तक भी आप देने जा रहे हो वो आपकी सहायता के लिए हर समय उपलब्ध। दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग कंटेंट, कॉपी पेस्ट से फ्री, और पढ़े वही जो एग्जाम में आए। ये सारा एक कंटेंट, यहाँ पे आप कंटेंट को देखोगे ना, देखिए प्रॉपर तरीके से, जिस राजस्थान के नवीन जिलों से सर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक फाइल में शामिल कर रखा है, 69 पेजेज में सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इसका सिलेबस कैसे दे रखा है, करंट अफेयर यहाँ पे किसी तरीके से दे रखा है। अब करंट अफेयर के अंदर भी अलग अलग चीज़ें हैं। ये करंट अफेयर की भी लाइव क्लास है। ये चीज़ें आप डेमो चाहे तो यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये सब कुछ इंडिया करंट अफेयर भी आज भारत से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर के भी क्लास हुई है, ये चीज़ें आप चाहें तो इनको चेक कर सकते हो। इसलिए अगर 1.5 महीने में ओनली आपको ये चीज़ें कवर करनी है ना लाडलो, सिर्फ 1.5 महीने में, तो ये आपसे एक जो वादा किया है वो निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो ये कूपन कोड लगा करके, ये आपका कूपन कोड है, आप चाहे तो 1.5 महीने में भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये आपके लिए पूरा बेनिफिशियल होगा। मैंने आपको ये बता दिया कहाँ से कितना मार्क्स आपको कवर करके चलने हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर दी है। प्रॉपर कहाँ पे किस पे ज़्यादा ध्यान दे करके चलना है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा, ठीक है। और सीईटी को कैसे भी किसी भी हाल में निकालना। अब सरदार दिन बन रखी है ना, बनाना नहीं है। 40% और 30%, 35% आप आराम से निकाल सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे जरूर रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।